बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर ने चल दिया है एक और दांव और इसने बढ़ा दी है तेजस्वी यादव की टेंशन। क्या है पूरी खबर, डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर अपने सियासी सफर में पड़ाव दर पड़ाव झंडा बुलंद करते दिख रहे हैं। चुनाव की राजनीति में उनका आगाज विधानसभा उपचुनाव से हो रहा है। जैसा जन स्वराज की अवधारणा वो बताते रहे हैं, अभी तक उस कसौटी पर वे खरे उतरे हैं। तरारी सीट से जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाकर उन्होंने दूसरे दलों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। सच कहें तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के ट्रेंड सेटर बनते दिख रहे हैं। बिहार में नई नवेली पार्टी जन स्वराज ने विधानसभा की तरारी सीट से सेना के रिटायर्ड जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाकर दमदार और धमाकेदार आगाज किया है। पहली बार जन स्वराज ने चुनावी राजनीति में कदम रखा है। एसके सिंह उसके पहले उम्मीदवार हैं। प्रशांत किशोर का शुरू से ही इस बात पर जोर रहा है कि राजनीति में अच्छे, पढ़े लिखे और बेदाग लोग आए। सेना के बड़े अफसर की बेदाग छवि के कारण एसके सिंह जन स्वराज की कसौटी पर 100% खरे उतरते हैं। बिहार से राजनीति में अब तक सेना के 2 बड़े अफसर आए हैं। इससे पहले जनरल एसके सिन्हा ने राजनीति में कदम रखा था। वे संसदीय राजनीति में कामयाब तो नहीं रहे, लेकिन बाद में वो जम्मू कश्मीर और असम के राज्यपाल बने। अब जनरल एसके सिंह का राजनीति में प्रवेश हो रहा है। अब आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की मूल अवधारणा जाति विहीन राजनीति की है। अब तक का अनुभव यही है कि बिहार में राजनीति जाति के बिना संभव ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक कर हर जाति के लोगों की आंखें खोल दी है। सबको अपनी संख्या पता है और उस हिसाब से वो हिस्सेदारी भी चाहने लगे हैं। यही वजह है कि बिहार में जाति की पहले से ही हो रही राजनीति अब और ज्यादा परवान चढ़ने लगी है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी से मुसलमानों की नाराजगी लोकसभा चुनाव के दौरान इसलिए दिखी कि उन्होंने 17% आबादी वाले सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया था। अशफाक करीम और भूतपूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह जैसे कई मुसलमान नेताओं ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों की आबादी का ख्याल करके ही विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम उतारने का फैसला किया है। वादे के मुताबिक प्रशांत ने दलित को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। इसी तरह तरारी में उन्होंने सवर्ण वोटों को ध्यान में रखकर एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि अभी तक बिहार की सियासत में 2-3 जातियों का ही वर्चस्व दिखाई देता है। आरजेडी जैसी पार्टी तो जातीय जमात के वोट लेकर सिर्फ परिवार की प्रगति के लिए प्रयत्नशील रही है। आरजेडी में जिस तरह लालू यादव के परिवार को बढ़ावा मिला, उतना मौका 17% आबादी वाले मुसलमानों को नहीं मिला। लालू यादव का मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण ही आरजेडी की ताकत रहा है। हाँ, लंबे समय तक सीएम रहने के बावजूद नीतीश कुमार जरूर इसके अपवाद हैं। जाति की राजनीति से हालांकि नीतीश कुमार भी अछूते नहीं है। नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति से भले ही परे रहे हों, लेकिन जाति की राजनीति में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने जेडीयू में अव्वल तो अब तक दूसरे नंबर के नेता के रूप में किसी को मुकम्मल नहीं बनाया, लेकिन जब जब मौका मिला अपनी जाति का ख्याल जरूर रखा। उन्होंने न सिर्फ अपनी जाति प्रेम का आभास कराया है, बल्कि उनका क्षेत्र प्रेम भी गजब का रहा है। अपने गृह जिले नालंदा से स्वजातीय आरसीपी सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी में दूसरे नंबर के ओहदे पर रखा। इसी तरह अब मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उन्होंने जेडीयू की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार का इलाकाई और जाति प्रेम समय समय पर उमड़ पड़ता है, और हो भी क्यों ना। साल 1994 में लव कुश जमात के पहले सम्मेलन में जाने पर ही तो उनकी पॉलिटिक्स परवान चढ़ी थी, इसलिए उनका स्वजातीय प्रेम रह रहकर उफान मारता है। स्थानीयता की भावना भी उनमें गजब की है। अपने गृह जिले के स्वजातीय आरसीपी सिंह को उन्होंने जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उन्हें इतनी तवज्जो पार्टी में मिली कि वे राज्यसभा के रास्ते पटना के बजाय दिल्ली पहुंच गए। केंद्र में नीतीश की मर्जी के खिलाफ मंत्री भी बन गए। मंत्री बने रहने के लिए उन्होंने अपने आका को ही धोखा दे दिया। अब नीतीश ने अपने स्वजातीय और गृह जिले के वासी मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर आरसीपी सिंह जैसा ही भरोसा किया है। वर्मा अपने नेता के भरोसे पर कितने खरे उतरेंगे ये तो समय ही बता पाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की एक बार फिर से बात करते हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में फिलहाल ट्रेंड सेटर की भूमिका में दिख रहे हैं। उन्होंने जाति विहीन राजनीति की बात की तो उस पर कायम रहे। दूसरे सियासी दलों की तरह उन्होंने जातियों के वोट से अपने हित में नहीं साधे हैं। उन्होंने जातियों की आबादी के हिसाब से सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। कार्यकारी अध्यक्ष दलित वर्ग से बनाया। पहला उम्मीदवार सवर्ण एसके सिंह को बनाया। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के भी अच्छे होने का वो संकेत दे रहे हैं। बेदाग छवि वाले एसके सिंह जैसी बड़ी हस्ती को अपना उम्मीदवार बनाकर उन्होंने दूसरे दलों के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। ये संदेश भी दिया है कि बिहार में अच्छे उम्मीदवार भी मिल सकते हैं, जरूरत सिर्फ ऐसे उम्मीदवारों की खोज करने की है। अब उपचुनाव के नतीजे चाहे जैसे आए,
पर संदेश इसका बड़ा होगा। बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 3 सीटें आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के खाते में रही है। प्रशांत किशोर ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। तरारी सीट पर तो जनरल एसके सिंह के नाम की घोषणा कर दी गई है। प्रशांत की पार्टी के उम्मीदवार भले ही कामयाब ना हो, लेकिन बेहतर उम्मीदवारों के चयन से वे ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि जैसा वो कहते आए हैं वैसा ही करेंगे। अगर प्रशांत के उम्मीदवारों को अच्छा खासा वोट भी मिल जाए तो उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। आपको बता दें कि नीतीश के लिए 2020 के चिराग हैं प्रशांत किशोर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर किस्मत आजमाई थी। कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन नीतीश कुमार को 2.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उन्होंने नुकसान जरूर पहुंचा दिया। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर को भी 2020 वाले चिराग के रूप में देख रहे हैं। फर्क इतना ही है कि चिराग ने बीजेपी को तब बख्श दिया था, लेकिन प्रशांत उसका भी खेल बिगाड़ने पर आमादा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव तो शुरू से ही उनके निशाने पर रहे हैं। आरजेडी के आधार वोट को तोड़ने के लिए ही प्रशांत ने 75 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इसका पहला असर आरजेडी पर यह हुआ है कि वो भी अब 41 सीटें मुसलमानों को देने की फिलहाल रणनीति बना रहे हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।